हेलो दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुमाऊँ की पारंपरिक ऐपण। ये ऐपण जो कि हमारे वहाँ हर शुभ कार्य में घर की दहलीज पर किए जाते हैं, चाहे मौका शादी ब्याह का हो या कोई तीज त्योहार। हमारे वहाँ सर्वप्रथम देहरी में इस तरह से ऐपण बनाए जाते हैं। कहते हैं घर की दहलीज में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, इसलिए हमारी घर की दहलीज पूजनीय है। इसीलिए हमारे वहाँ कोई भी शुभ कार्य होने से पहले सर्वप्रथम इस देहरी को इस तरह से ऐपण दिए जाते हैं। प्राचीन काल में गेरू यानी कि वो पत्थर जो कि केसरिया कलर का होता है, उसको पीस कर उससे देहरी को कलर किया जाता था और फिर चावल को पीस कर उससे हाथ से ऐपण दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने इस तरह पेंट से ही ऐपण देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ऐपण गेरू और चावल से दिए जाते थे वह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते थे। अब लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण इस तरह से पेंट द्वारा ऐपण बनाने लग गए हैं। अब जैसे कि आने वाले माह में कृष्ण जन्माष्टमी, हमारे वहाँ पर हमारी कुल देवी नंदाष्टमी और भी बहुत सारे शुभ कार्य होने जा रहे हैं। फिर नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तत्पश्चात दिवाली आएगी। तो अब एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। तो उन्हीं सब देवताओं को स्वागत करने के लिए हमारे वहाँ इस तरह से देहरी में ऐपण किया जाता है। आज मैंने भी ऐपण करा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि किस तरह हमारे वहाँ कुमाऊं में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, उससे पहले किस तरह ऐपण दिए जाते हैं। दोस्तों, देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन सच में ये इतना इजी है नहीं। सुबह की 10 बजे बैठी हुई मैं 6 बजे इस काम को करके फ्री हुई। लगातार 7-8 घंटे बैठकर ये काम किया जा गया, तब जाके थोड़ा बहुत सफलता मिली। लास्ट लास्ट में तो मैं इतना थक गई थी कि फिर मैंने जल्द से भी हो जल्दबाजी में फटाफट किसी ना किसी तरह इस काम को निपटाया। लेकिन जब ये पूरा हो जाता है ना, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और दहलीज की सुंदरता को और ज़्यादा निखार देता है। सबसे पहले 2 दिन पूर्व मैंने इसमें लाल रंग कर दिया था, और उसके बाद अब जब ये लाल रंग अच्छी तरह सूख गया, तो फिर वाइट पेंट से मैं इस तरह से ऐपण दे रही हूँ। इस तरह से खड़ी खड़ी वाली दीवार पे ऐसे रेखाएं दी जाती हैं। ये 3, 5 या 7 इस तरह से बनाई जाती हैं। उसके बाद देहरी में फिर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पुराना घर होने के कारण घर की दहलीज भी ऊबड़-खाबड़ थी, तो मुझे तो और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। क्योंकि मुझे खुद ही मोबाइल से शूट करना था और कोई और तो था नहीं जो मेरे लिए शूट करता, तो मैं अब पूरी किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं दिखा पाई। बस थोड़ा-थोड़ा जहाँ पर मैं थोड़ा फ्री हो रही थी, तो कैमरे से थोड़ा शूट कर ले रही थी। हाँ, अगर कोई आपको त्रुटि लगे तो प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी।
इस माह में हमारे वहाँ पारंपरिक नंदा देवी महोत्सव भी होगा, जिसमें हमारी माँ नंदा का स्वागत किया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना पहले ही देहरी में अर्पण दे दिया जाए। वैसे तो हम लोग दिवाली से पहले ही काम करते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा पहले ही ये कर दिया, क्योंकि दिवाली इस बार बहुत जाड़ों में है, तो उस समय नैनीताल में काफ़ी ठंड हो जाती है, और ठंड में तो फिर ये काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। किनारे पे मैंने माता लक्ष्मी के चरण बनाए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पर दिवाली के टाइम पे ये चरण बनाए जाते हैं माता के स्वागत के लिए। तो मैंने इस बार अर्पण अगर जल्दी शुरू कर दिया था, तो मैंने माता लक्ष्मी के चरण भी पहले ही बना दिए हैं। तबीयत ठीक ना होने के कारण इस बार मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं बना पाई। पर जैसा भी हो, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि किस तरह हमारे वहाँ पारंपरिक अर्पण बनाए जाते हैं। दोस्तों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ के जो भी पारंपरिक हमारी, चाहे वो वेशभूषा हो, आभूषण हो, या फिर जो भी कलाकृति हो, वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी हमारे उत्तराखंड की परंपराओं से रूबरू हो सकें। उसी क्रम में मैंने आज प्रयास करा कि मैं आपके साथ ये अर्पण भी शेयर करूँ कि किस तरह हमारे वहाँ शुभ कार्य से पूर्व इस तरह अर्पण किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बनाए हुए अर्पण पसंद आ रहे होंगे। लेकिन अगर कोई त्रुटि हो या मेरे द्वारा कोई स्टेटमेंट अगर गलत दिया गया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर यकीन जानिए, मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके साथ अपनी लोक संस्कृति को साझा करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि किस तरह हमारे वहाँ शादी ब्याह, कोई भी कार्यक्रम किस तरह से करे जाते हैं। और शादी ब्याह से पूर्व भी हमारे वहाँ इस तरह देहली लिखने का प्रचलन है। विवाह से 1 माह पूर्व से ही ये तैयारियाँ चलने लग जाती हैं कि घर में जितनी भी देहरियाँ होती हैं, उनको इस तरह से अर्पण दिया जाता है। ये देखो, करते-करते मैं इतना थक गई थी कि मेरी तो बस हो गई थी। फिर लास्ट में तो मैंने यूँ जल्दीबाज़ी में जो भी बना वो बना दिया। नहीं तो अगर बहुत तल्लीनता से अगर ये काम करा जाए, तो इस काम को करने में पूरे 2-3 दिन लग जाते हैं, और तभी जाके खूबसूरत देहरी बन जाती है। पर मेरे पास इतना वक़्त भी नहीं था, और इतना थक चुकी थी कि मैंने तो फिर जल्दीबाज़ी में जो हुआ, जैसा हुआ वैसे करते चली गई। नहीं तो हमारे वहाँ तो लोग बहुत खूबसूरत-खूबसूरत अर्पण देते हैं। ये इस तरह मेरी पूरी देहरी तैयार हो गई थी।
तो फिर मैंने कहा चलिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह मैंने बीच में ये डिज़ाइन बनाया जल्दीबाजी में। सच मानो तो काम करते करते बहुत थक गई, लेकिन जब पूरी तहरी बनी हुई देखी ना, तो दिल को एक सुकून मिला कि चलो मेरा एक कार्य आज हो गया पूरा। नहीं तो जब अगर दिवाली से पहले मुझे ये कार्य करना पड़ता तो मैं तो ठंड में अकड़ जाती, पता नहीं क्या हाल होता मेरा। तो अब ये है कि दिवाली के टाइम पे, दिवाली जब आएगी तब मेरे को ये कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा एक कार्य आज हो गया, तो मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है कि चलो आज एक काम मेरा पूरा हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे वहाँ का पारंपरिक एपण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया एपण अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा तो प्लीज़ सॉरी। बस जैसा मुझसे हुआ वैसा मैंने बनाती चली गई, और आप लोगों के साथ इसको शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care and have a nice time.